मुहर्रम के टाइम एक चीज देखा जाता है कि युवा जो है वो शेर बनते हैं और दरगाह जाते हैं। इसलिए इस्लाम से क्या ताल्लुक? ये इस्लाम में इसका कोई लेना देना नहीं है। उनके नाम से तो पत्थर भी दर जाता है। शेर क्यों बना जाता है और इस बार आखिर बैन क्यों है? आपको मालूम है शेर क्यों बनते हैं? ऐसा कुछ कब से बन रहा है राजनांदगांव में? 3 साल। आप 3 साल से? हाँ। लेकिन अभी बहुत पुराने समय से, लगभग 70-80 साल पुराने समय से इस प्रकार की प्रथा है, शेर बनने की प्रथा है। युवा जो है वो शेर बनते हैं। लोग मानता बताया ना, मन्नत अपनी, मेरी मन्नत आज अगले साल मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। अब उनके नाम से सब चीज हो जाता है। ये भी हो गया, चलो भाई मैं शेर बन जाता हूँ, ये ऐसा मानता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मुहर्रम चल रहा है और मुहर्रम का आज 10वां दिन है और छत्तीसगढ़ के अलावा अलग अलग प्रदेश में भी जो लोग हैं वो मन्नत का शेर बनते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उसके बाद शेर बनते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में इस प्रकार की परंपरा है। और राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ जो है वो हर इलाके, हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई लड़का जो है वो आपको शेर की भेष में दिखेगा। और शेर बनने के बाद पूरा शहर घूमने के बाद वो जो है वो दरगाह जाता है। दरगाह जाने के बाद वहाँ अपनी आस्था प्रकट करता है। लेकिन इस बार दरगाह में शेर का अंदर जाना, प्रवेश करना वर्जित है और दरगाह के बाहर डांस करना, नाचना भी इस बार मना है। तो जो कुछ युवा जो शेर बने हैं हमारे साथ में हैं। जी, आप शेर बन रहे हैं, कितने साल से बन रहे 3 साल से। हैं? क्यों बनते हैं? मन्नत के लिए। मन्नत के लिए? हाँ। क्या क्या मन्नतें रहती है आपकी? मन्नतें तो बताया नहीं जाता मन्नतें, तो बताया नहीं जाता कि मन्नतें क्या क्या रहती है। मन्नतें पूरी होती है। हाँ पूरी होती। हाँ, इस बार दरगाह जाने दिया कि नहीं इस बार कहाँ बंद। इस बार शीतला मंदिर। शीतला मंदिर क्यों जाने नहीं दिया इस बार? यहाँ पता बैन हो गया। बैन हो गया। हाँ। तो आपकी आस्था जुड़ी है दरगाह से? हाँ दरगाह से तो जुड़ी। दरगाह जाते रहते हैं हाँ आप? जी, तो इस बार आस्था जो है वो युवाओं की जुड़ी हुई है दरगाह से, लेकिन इस बार बैन है। हम बाकी दरगाह की समिति से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर शेर क्यों बना जाता है और इस बार आखिर बैन क्यों है? आपको मालूम है शेर क्यों बनते नहीं। हैं? ऐसा कुछ कब से बन रहा है राजनांदगांव में? 3 साल। आप 3 साल से? हाँ। लेकिन बात करें तो मैं काफ़ी बहुत पुराने समय से, लगभग 70-80 साल पुराने समय से इस प्रकार की प्रथा है, शेर बनने की प्रथा है। युवा जो है वो शेर बनते हैं। राजनांदगांव भी मुहर्रम जो है वो काफ़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है। हमारे साथ मुस्लिम तेली पंचायत के अध्यक्ष जी हैं। जी, किस प्रकार से आप? प्रतिवर्ष इस बार मुहर्रम के ताजिया बनाए जाते हैं और प्राचीन काल से बने चले आ रहे हैं। जब हम लोग होश संभाले, जब से हम लोग परंपरा देख रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन की याद में, करबला वालों की याद में प्रतिवर्ष बनाया जाता है। और उसमें लंगर आयोजन किया जाता है। पहले हम लोग जुलूस निकालते थे, अब जुलूस ना निकाल के खाली एक जगह स्थायी रूप से रख देते हैं। तो सभी धर्मों के लोग आप देख रहे हैं आ रहे हैं, अपनी मानता मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। उनकी मानता पूरी भी होती है हर साल। मुहर्रम का इतिहास क्या है? कैसे किसी करबला में एक राजा हुआ करता था यजीद, वो बोलता था कि हम मेरे पास आओ, मेरे सानिध्य में रहो। जबकि इस्लाम का ये है कि इस्लाम सबको एक साथ रहना चाहता था। वो चाहता था कि सिर्फ मेरे हुकूमत में रहे। तो वो लड़ाई करबला में हुई, जिसमें करबला की लड़ाई की जल के पूरा इस्लाम फैला। ताजिया कहाँ से निकलेगा और कब से तैयारी? ताजिया की तैयारी हम लोग राजनांदगांव में बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत 100 साल से तो ऊपर हो गया। राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है और आज भी वो चल रहा है। मुहर्रम के टाइम एक चीज देखा जाता है कि युवा जो है वो शेर बनते हैं और दरगाह जाते हैं। इसलिए इस्लाम से क्या ताल्लुक? ये इस्लाम में इसका कोई लेना देना नहीं है। उनके नाम से तो पत्थर भी दर जाता है, कोई भी मानता पूरी जाती है। इनका मानना यह है कि हम शेर बनते हैं मन्नत का, तो उनके नाम से मानता पूरी भी होती है। तो इसीलिए वो शेर बन जाते हैं कि हमारी मन्नत अगले साल मेरे काम हो जाएगा तो मैं मन्नत बनूंगा और शेर बनूंगा। इनको हर साल अटल सेहत बाग मजार में आते थे, इनको प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि ये जायज नहीं है। इस्लाम में इसका कोई उल्लेख कहीं नहीं, ये बिल्कुल हराम चीज है। जहाँ तक बात है, लगभग पिछले 70-80 साल से बन रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 वर्षों से ही तीन वर्षों से प्रतिबंध किया गया इसको लेकर समाज में बैठक हुई थी। बैठक मतलब लोगों में जागरूकता आई, ये है ही नहीं अपने धर्म में। जो चीज धर्म में, इसको हम क्यों माने? शुरुआत कैसे हुई, कुछ आइडिया है क्या आपको? शुरुआत अब लोग मानता बताया ना, मन्नत अपनी, मेरी मन्नत आज अगले साल मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। अब उनके नाम से सब चीज हो जाता है। ये भी हो गया, चलो भाई मैं शेर बन जाता हूँ, ये ऐसा मानता है कि मन्नत, उर्दू में उसको मन्नत बोलते हैं। अधिकांश युवा यही मानते हैं कि उनकी आस्था जो है वो दरगाह से जुड़ी हुई है, लेकिन आप उनकी नहीं, उनकी आस्था हजरत इमाम हुसैन के नाम से है। करबला के जो हजरत इमाम हुसैन उनके नाम से है, उनके नाम से मानता मांग के पिछले साल का आगे इस साल शेर बनते हैं। युवक समाज युवक नहीं, समाज के लोग तो बहुत मतलब 1% भी नहीं है। बाकी दूसरे कौम के लोग और अपनी आस्था रखते हैं वो लोग, और आस्था से हमको कोई मतलब भी नहीं। बेचारा उनकी आस्था उनके साथ रहे, लेकिन हम उनके कोई एतराज भी नहीं है। वो अपना काम करते रहे। डीजे बजाना और गाना, डीजे हम लोग बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। हर चीज में, हमारे कोई काम में डीजे नहीं बजेगा। अब इस साल अगले साल उर्स होता है कव्वाली, उसमें भी डीजे आपको नहीं दिखेगा। ये बिल्कुल प्रतिबंध हम लोगों ने कर दिया और हर साल करेंगे। डीजे बहुत नुकसानदायक चीज है, डीजे कोई काम की चीज नहीं है।